हम किंगडम फंजाई पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई के। हम सारे क्लासेस भी पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्या क्या आते हैं? किंगडम प्लांटी में आते हैं सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो लाइट जिसके थ्रू प्लांट्स ट्रैप करते हैं, उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट। ठीक है, उसके बाद अ फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक। मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं किंगडम प्लांटी के, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दैट मीन्स वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। पर पार्शियली कुछ मेंबर क्या हो सकते हैं? हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ब्लेडर वॉट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड द कस्कटा इज ए पैरासाइट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल क्या है? ब्लेड वॉट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप। और कस्कटा किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। The plant cell have a eukaryotic structure with a prominent chloroplast and a cell wall mainly made up of cellulose। मतलब plant cells का स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली ये यूकैरियोट्स होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें प्रोमिनेंट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? लाइक क्लोरोफिल इज समवॉट सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट होता है, विल एक्सप्लेन लेटर। ठीक है, और सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। हमने पढ़ा था फंगस की किसकी बनी होती है? काइटिन की और पॉलीसेकेराइड्स की। लेकिन हमने पढ़ा था प्लांटी की किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। दोनों का कंपोजिशन डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, हम किंगडम प्लांटी के बारे में इधर नहीं पढ़ेंगे उतना डिटेल में। वील स्टडी इट इन अ डिफरेंट चैप्टर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, तो इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है इधर। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इधर सिर्फ इतना याद रख सकते हैं हम कि जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो फेजेस आते हैं, एक डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक फेज होता है और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गैमीट्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के थ्रू याद रख सकते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज हो सकता है और डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक फेज हो सकता है, और ये आपस में अल्टरनेट कर सकते हैं। अल्टरनेट मतलब कैसा होता है? किसी प्लांट में डिप्लॉइड फेज ज़्यादा रह सकता है, किसी प्लांट में हैप्लॉइड फेज ज़्यादा रह सकता है। तो इट मे वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ लेते हैं। ये भी हम चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इधर हम थोड़ा सा उसका इंट्रो टाइप्स पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? किंगडम प्लांटी इज कैरेक्टराइज बाय हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दे आर मल्टीसेल्युलर एंड द सेल लैक सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती है इनमें। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉपिक हैं तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर द फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट। किसके फॉर्म में फूड रिजर्व होता है हमारा? ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में रिजर्व होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या होता है? पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं। उसके बाद क्या है? दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ऑब्वियसली हमारा एक पैटर्न है ग्रोथ का, और बड़े होने के बाद एक हम शेप साइज में, एक पर्टिकुलर शेप साइज में ही सारे ग्रो करते हैं। हायर फॉर्म शो एलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। होमोसेपियंस में होता है सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स, हमारे अंदर है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ऑब्वियसली बहुत सारे चल फिर पाते हैं। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by the embryological development। gestation period होता है हमारे अंदर 9 महीने का। Salient feature of various phyla are described in chapter 4, जो हम पढ़ेंगे।